हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। आज का हमारा टॉपिक है मसल्स के मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने क्या पढ़ाया था, हमने पेक्टोरल रीजन की मसल्स पढ़ी थी। ये हमारी वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे स्कैपुलर रीजन की मसल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्कैपुलर रीजन की मसल्स, स्कैपुलर रीजन में बेसिकली 6 मसल्स होती हैं। कौन कौन सी? डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर एंड सब स्कैपुलरीज। इसको याद कैसे रखें? डोंट वरी, मैं बताऊंगी निमोनिक। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको निमोनिक कैसे याद रखेंगे। तो डी शीट से क्या रख सकते हो आप? इसको याद रख सकते हो। डी से डेल्टॉइड मसल्स, एस से सुप्रास्पाइनेटस, आई से इंफ्रास्पाइनेटस, टी से टेरिस माइनर एंड टेरिस मेजर, एस से सब स्कैपुलरीज। ये हमारी क्या हो गई? बेसिकली निमोनिक हो गई स्कैपुलर रीजन के मसल्स को याद करने के लिए। ऐसे ही मैंने सेम आपको पेक्टोरल रीजन की मसल्स को भी बताया था निमोनिक। तो पहले आप वो जाके देख सकते हो, क्योंकि अच्छे से सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे ना कोई भी चीज़ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप जाके वो वीडियो देखो। देन हम आते हैं सबसे पहले डेल्टॉइड मसल्स पे। तो डेल्टॉइड मसल्स की मैंने पहले भी बता रखा था कि हम कोई भी मसल्स को पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? 4 चीज़ें देखेंगे। क्या क्या? ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन एंड नर्व सप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसकी ओरिजिन। तो ओरिजिन कहाँ से होती है ये जानो पहले। तो ओरिजिन क्या हो रही है? लेटरल हाफ ऑफ क्लेविकल से ओरिजिन होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हो रहा है? लेटरल हाफ ऑफ क्लेविकल से ओरिजिन होती है इस मसल्स की। एंड देन क्या होती है? स्पाइन से। ये हमारी क्या है? स्कैपुला की स्पाइन, यहाँ से ओरिजिन होती है। एंड एक्रोमियम प्रोसेस से, यानी ये हमारी क्या हो जाएगी? एक्रोमियम प्रोसेस। एंड यहाँ हमारी स्पाइन से क्या हो जाएगी? ओरिजिन होती है हमारी मसल्स की। तो सपोज ऐसे मसल्स ये जाती है, मसल्स की फाइबर यहाँ पे जाएगी। एंड इंसर्शन इसको कहाँ लेना है? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस। तो यहाँ पे मैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी बना देती हूँ। ये हमारी क्या हो जाएगी? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस। मैं लेबलिंग कर देती हूँ। ये हमारी क्या है? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो एक बात और जानो कि अगर आपने बोन्स नहीं पढ़ी है तो मसल्स डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाके बोन्स पढ़ना। और मैंने बोन्स की वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो पहले यहाँ पे आओ। मसल्स क्या बता रही थी मैं? ओरिजिन। हाँ, तो ओरिजिन यहाँ से कहाँ से ले रहा है? हमारा लेटरल हाफ ऑफ क्लेविकल से ओरिजिन ले रहा है, स्पाइन से ओरिजिन ले रहा है एंड हमारा एक्रोमियम प्रोसेस से ओरिजिन ले रहा है। देन इंसर्शन कहाँ आ रहा है? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस से यहाँ पे क्या लेगा? इंसर्शन लेगा। यहाँ पे पहले ब्लू कलर से मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से इंसर्शन लेगा, ये सारी आएगी फाइबर्स एंड यहाँ पे क्या आ जाएगी? इसकी इंसर्शन हो जाएगी। ये सारे फाइबर्स की क्या हो जाएगी? इंसर्शन हो जाएगी। समझ में आ रही है? मैं साइड में पिक्चर भी लगा देंगी, वहाँ से भी देख सकते हो आप। पहले यहाँ से देख लो, यहाँ पे क्या हो जा रही है? इसकी इंसर्शन हो रही है। ठीक है, ओरिजिन को मैं रेड से दिखा दे रही हूँ बेसिकली। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हो रही है? इसकी ओरिजिन हो रही है एंड इंसर्शन क्या हो रहा है? हमारा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस, जो कि मैंने ब्लू से दिखाया है आपको। ऐसे ही आपको सेम बुक में दिखेगा, बीडीसी के बुक में। ठीक है, देन आते हैं हम इसके एक्शन के बारे में। तो एक्शन क्या करता है? हमारा आर्म का एबडक्शन करवाता है। एबडक्शन क्या होता है? एबडक्शन यानी बॉडी से दूर जाता है। मैं फिंगर को एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, मैंने पहले ही बता रखा है लेकिन फिर जाना। ये हमारी सपोज़ 2 फिंगर है, तो ये क्या हो रही है? अगर मैं इसको दूर ले जा रही हूँ तो ये क्या हो रही है? इसकी एबडक्शन हो रही है। लेकिन अगर इसको दोनों को पास ला रही हूँ, ये क्या हो रही है? एडक्शन हो रही है। ठीक है, तो वही क्या कराता है? ये डेल्टॉइड मसल्स आर्म को एबडक्शन कराता है। ये हमारी बॉडी हुई, सपोज ये हमारी बॉडी हुई। ठीक है, एंड ये हमारे क्या हुई? ये हमारा हो गया आर्म। तो ये अटैच है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा? अगर डेल्टॉइड मसल्स क्या कराता है? आर्म का एबडक्शन यानी दूर ले जाता है। ठीक है, अपने आर्म को एबडक्ट कराता है। ठीक है, तो यही इसका एक्शन होता है। इसकी नर्व सप्लाई कहाँ किससे होती है? इसकी नर्व सप्लाई एक्सिलरी नर्व से होती है। ठीक है, इसके निमोनिक नहीं है, बाकी ये 5 का निमोनिक है। डेल्टॉइड मसल्स का आप एज इट इज़ याद रखो कि नर्व सप्लाई क्या होगी? इसकी एक्सिलरी नर्व से इसकी नर्व सप्लाई होती है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी दूसरी मसल से, सुप्रास्पाइनेटस मसल्स। तो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स को जानने के लिए पहले ये आप डायग्राम समझो। ये हमारी क्या है कि स्कैपुला एंड ये हमारा ह्यूमरस है। तो स्कैपुला के अगर हम बैक देखें, यानी 2 उसकी सरफेस होती है, एक फ्रंटल एक डॉर्सल। तो डॉर्सल सरफेस देखोगे तो क्या होती है? स्पाइन की वजह से क्या होती है? 2 सरफेस जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? ऊपर वाली सुप्रास्पाइनस फोसा और नीचे वाली इंफ्रास्पाइनस फोसा। इतना जान गए, अब देखो आपको समझ आएगा।
तो ओरिजिन कहाँ से होती है, ये हमारी सुप्रास्पाइनस फोसा, तो यहाँ से क्या होती है, इसकी ओरिजिन होती है, ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से ओरिजिन होगी, ठीक है, मसल्स की ओरिजिन हो रही है यहाँ से। इंसर्शन कहाँ होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस में 2 ट्यूबरकल होते हैं, लेसर ट्यूबरकल एंड ग्रेटर ट्यूबरकल। तो हमारी इंसर्शन इसकी कहाँ होती है, जो हमारी सुप्रास्पाइनस मसल्स की ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस से हमारी इंसर्शन, ये हमारी क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल, यहाँ से इंसर्शन होगी। अब देखो फाइबर्स कैसे जाते हैं इसके, यहाँ से हो गए, यहाँ से फाइबर जाएंगी एंड यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस से जाके अटैच होंगी, समझ आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रही है, ओरिजिन यहाँ से हो रही है, सुप्रास्पाइनेटस फोसा ऑफ स्कैपुला से ओरिजिन हो रही है एंड इंसर्शन कहाँ हो रहा है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस से हमारा क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है। देन अगर हम देखें एक्शन, तो एक्शन क्या कराता है, ये भी एबडक्शन कराता है शोल्डर का। तो शोल्डर का एबडक्शन कितना डिग्री तक कराता है ये जानो, तो शोल्डर का एबडक्शन ये कराता है 0 to 50 डिग्री, यानी बहुत कम कराता है। मेन जो हमारा एबडक्शन कराता है ना, वो डेल्टॉइड मसल्स ही कराती हैं, लेकिन ये भी क्या करता है, हमारा एबडक्शन करवाता है, लेकिन ये कम कराता है, कितना, 0 to 50 डिग्री तक ही ये क्या कराता है, हमारा एबडक्शन कराता है शोल्डर का। नर्व सप्लाई में बात बताऊँगी, उसका भी निमोनिक बताऊँगी, आपको ईजी से याद हो जाएगा। तो देन हम आते हैं इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स पे। तो इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स की ओरिजिन कहाँ से होती है, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, नाम से ही रिलेटेड है। सुप्रास्पाइनेटस मसल्स की ओरिजिन सुप्रास्पाइनस फोसा से एंड इंफ्रास्पाइनस मसल्स की ओरिजिन इंफ्रास्पाइनस फोसा से। तो यहाँ पे देखो मैं क्या ओरिजिन रेड से बनाऊँगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से ओरिजिन होगी मसल्स की, कौन सी मसल्स, इंफ्रास्पाइनेटस। इंफ्रास्पाइनस क्यों, क्योंकि इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है। देन अगर हम इसका इंसर्शन देखो, तो इसका भी इंसर्शन कहाँ होता है, हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस में ही होता है। लेकिन ये वाला जो मसल्स है हमारी, उसका कहाँ होता है, अपर इम्प्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, एंड जो स्पाइनेटस मसल्स है उसका जो इम्प्रेशन है वो हमारे क्या, मिडल इम्प्रेशन में होता है, इसका अपर, इसका मिडल में होता है। देन यहाँ मैं आपको इसका इंसर्शन दिखा दूँ, तो ये हमारी सेम ग्रेटर ट्यूबरकल है, यहाँ पर हमारी इंसर्शन होती है। देन इसका अगर मैं क्या बताऊँ कि कैसे फाइबर रन्स करते हैं, तो यहाँ से जाएंगे फाइबर्स, यहाँ से जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स होगी। फिर जानो ओरिजिन कहाँ से, इंफ्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला से एंड हमारा इंसर्शन ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस से। देन एक्शन क्या होता है, लेटरल रोटेशन कराती है हमारी आर्म की। साइड में आपको डायग्राम में दिख रहा होगा लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म क्या होती है, ठीक है, वहाँ से आप समझ जाओ। एंड देन हम आते हैं अपने टेरिस मेजर मसल्स पे। तो टेरिस मेजर मसल्स की ओरिजिन कहाँ से होती है, हमारी डॉर्सल सरफेस ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। यानी डॉर्सल सरफेस किसको बोलते हैं, हम पीछे वाले सरफेस को बोलते हैं। लेटरल हमारी स्कैपुला में 2 बॉर्डर, यहाँ पे देखो लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। तो यहाँ पे ये वाली जो बॉर्डर होती है ये हमारी क्या हो जाएगी, लेटरल बॉर्डर, एंड यहाँ वाली बॉर्डर जो होती है वो मीडियल बॉर्डर, एंड यहाँ जो होती है ये हमारी इंफीरियर एंगल। तो कहाँ से हमारी ओरिजिन होती है, एक तो लेटरल बॉर्डर से एंड एक इंफीरियर एंगल से हमारी ओरिजिन होती है। एंड देन इंसर्शन होती है हमारी मीडियल लिप ऑफ ह्यूमरस। तो ह्यूमरस में 2 लिप, एक हमारी मीडियल लिप एंड हमारी एक लेटरल लिप। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो हमारी है ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियल लिप हो जाएगी, ये हमारी है मीडियल लिप एंड ये वाली हमारी लेटरल लिप, किसकी, ह्यूमरस की, ठीक है। एंड देन इसका अगर मैं दिखाऊं फाइबर्स कैसे रन करते हैं, पहले मैं इसके ओरिजिन दिखाती हूँ। यहाँ से क्या होती है, इसकी ओरिजिन होती है यहाँ से मसल्स की, इंफीरियर एंगल से भी ओरिजिन होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। एंड देन इसका इंसर्शन कहाँ हो रही है, यहाँ पे लेटरल लिप पे, यहाँ पे जाके इंसर्शन होती है इसकी। फाइबर्स कैसे रन करेंगे, फाइबर्स देखो कैसे रन्स करेंगे, फाइबर रन्स करेंगे ऐसे, यहाँ पे जाएंगे फाइबर्स इसके, यहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिन देखो डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर इंफीरियर एंगल से हो रही है, एंड हमारा इंसर्शन मीडियल लिप ऑफ ह्यूमरस से हो रही है। सॉरी मैंने यहाँ पे लेटरल लिप दिखा दिया, यहाँ से नहीं होती, बेसिकली यहाँ से होती है मीडियल लिप से, या लेटरल लिप से नहीं होती, ठीक है। तो मीडियल लिप ऑफ ह्यूमरस से यहाँ पे क्या होती है, इंसर्शन होती है। देन एक्शन देखें तो मीडियल रोटेशन कराती है आर्म की एंड एडक्शन कराता है। मीडियल रोटेशन यानी मीडियली रोटेट करेगा आर्म को, एंड देन एडक्शन कराता है आर्म का, एडक्शन यानी कि हमारे बॉडी के पास लाता है, ठीक है। एडक्शन मैं बता दी हूँ, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी क्या है, आर्म है। तो आर्म को क्या करता है, बॉडी के पास ले जा रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एडक्शन हो रही है, ठीक है। देन हम आते हैं अपने टेरिस माइनर मसल्स पे।
हाँ, तो टेरिस माइनर मसल्स की ओरिजिन कहाँ होती है हमारी, सेम डोर्सल सरफेस से होती है एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से हमारी ओरिजिन होती है टेरिस माइनर की। तो यहाँ पे देखो हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से, यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, ओरिजिन हो रही है टेरिस माइनर मसल्स की। एंड हमारा जो इंसर्शन होता है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस से क्या होती है, इसकी इंसर्शन होती है। ये हमारी ग्रेटर ट्यूबरकल, यहाँ से क्या हो रही है, इसकी इंसर्शन हो रही है। फाइबर्स कैसे जाएंगे, फाइबर्स इसके यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टेरिस माइनर की ओरिजिन एंड इंसर्शन हो गई। देन यहाँ पे देखो ये क्या लिख रहा है, इंसर्शन लोअर इम्प्रेशन से हो रहा है। तो फर्स्ट में बताया था मैंने कि जो इसका अपर इम्प्रेशन यानी अपर इम्प्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल से क्या होता है, हमारा इंसर्शन होता है हमारा सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स की। एंड देन मिडल इम्प्रेशन में होती है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ मिडल इम्प्रेशन में हमारी अटैचमेंट होता है हमारा टेरिस मेजर मसल्स की। एंड ग्रेटर ट्यूबरकल के लोअर इम्प्रेशन में हमारी टेरिस माइनर मसल्स की इंसर्शन होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देन आते हैं एक्शन। तो सेम इंफ्रास्पाइनेटस की तरह एक्शन है, ये भी क्या कराएगा, हमारा लेटरल रोटेशन कराएगा आर्म का। देन हमारा लास्ट मसल बचता है हमारा सब स्कैपुलरिस मसल। तो सब स्कैपुलरिस मसल्स नाम देखो क्या है, सब स्कैपुलरिस मसल्स आपने पढ़ रखा है बोन। ये हमारी क्या है, स्कैपुला है। स्कैपुला के आगे वाला जो अगर आप क्या बोले फ्रंटल सरफेस देखो, तो फ्रंटल सरफेस पे होता है क्या, फ्रंटल सरफेस पे फोसा होता है, उसे हम कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा। ये हमारी होती है सब स्कैपुलर फोसा। मैं लेबल कर देती हूँ, इसको क्या कहते हैं, इस फोसा को हम कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा। ठीक है, जिससे ओरिजिन क्या हो रही है, सब स्कैपुलरिस मसल्स की ओरिजिन हो रही है। तो यहाँ से हमारी बेसिकली क्या होती है, ओरिजिन होती है सब स्कैपुलरिस मसल्स की। एंड जब इंसर्शन कहाँ हो रहा है हमारा, लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस से हमारा क्या हो रही है, लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस से हमारी क्या हो रही है, इसकी इंसर्शन हो रही है। तो ये हमारी क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल, ये हमारी लेसर ट्यूबरकल। तो इंसर्शन यहाँ पे होती है, लेसर ट्यूबरकल में हमारी क्या होती है, इंसर्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ से इसके फाइबर्स जाएंगे, यहाँ से इसके फाइबर चले जाते हैं। एरो आप देख लेना, ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है, एरो कहाँ रहेगा, हमेशा इंसर्शन के तरफ रहेगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारा ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, इंसर्ट जा रहा है यहाँ पे, इंसर्ट होके जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सब स्कैपुलरिस मसल्स का ओरिजिन कहाँ हो रहा है, सब स्कैपुलरिस फोसा से। एंड इंसर्शन ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस से होती है। देन एक्शन आते हैं, तो एक्शन क्या कराता है हमारा, मीडियल रोटेशन कराता है एंड एडक्शन कराता है हमारा आर्म का। एडक्शन मैंने पहले ही बता रखा है आर्म का क्या होता है, एंड मीडियल रोटेशन भी मैंने बताया था कि क्या होती है, मीडियली रोटेट करना आर्म को, वो क्या होती है, मीडियल रोटेशन। देन लास्ट हमारी बचती है नर्व सप्लाई, यानी नर्व सप्लाई हम कैसे याद रखें, डेल्टॉइड की मैंने बता रखी थी, नर्व सप्लाई कौन करती है, एक्सिलरी नर्व करती है। देन 5 मसल्स आती है, इसकी मैं बता रही हूँ कैसे इसकी नर्व सप्लाई होती है। एक निमोनिक याद रखना क्या, शालू। अब देखो इससे कैसे याद रखोगे, सुप्रा स्पाइनेटस से क्या होगा, सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो होती है इसको सप्लाई करती है। तो यानी एक एस इसको डिनोट करती है सुप्रा स्कैपुलर नर्व को। एंड देन हम आते हैं इंफ्रास्पाइनेटस, तो इंफ्रास्पाइनेटस को भी सेम नर्व सप्लाई करती है, यानी सुप्रा स्कैपुलर नर्व और सुप्रा स्कैपुलर नर्व दोनों मसल्स को हमारा क्या करता है, सप्लाई देता है, सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स को भी एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स को भी। देन आते हैं टेरिस माइनर मसल्स, तो टेरिस माइनर मसल्स को कौन सप्लाई करती है, एक्सिलरी नर्व, यानी ये ए डिनोट करता है हमारा एक्सिलरी नर्व को। देन हम आते हैं टेरिस मेजर मसल्स को, तो टेरिस मेजर मसल्स को क्या कौन सी सप्लाई करती है, लोअर सब स्कैपुलरी नर्व, यानी एल से हमारा क्या हो गया, लोअर सब स्कैपुलरीज नर्व। देन लास्ट हमारा बचता है सब स्कैपुलरीज मसल्स, तो सब स्कैपुलरीज मसल्स को हमारा कौन सप्लाई करता है, अपर सब स्कैपुलर नर्व, यानी जो हमारा यू है वो हमारा क्या डिनोट कर रहा है, अपर सब स्कैपुलर नर्व। तो इससे आपको इजीली नर्व सप्लाई याद हो जाती है। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट करवा दूँ, यानी एस, एक एस क्या डिनोट कर रही है, हमारा सब सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो कि हमारा सप्लाई करता है सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स। एक ए जो है वो हमारा डिनोट करता है एक्सिलरी नर्व जो कि हमारा सप्लाई करता है टेरिस माइनर मसल्स को। एंड जो एल है वो हमारा डिनोट करता है लोअर सब स्कैपुलरी नर्व को जो कि हमारा सप्लाई करता है टेरिस मेजर मसल्स को। यू जो है वो हमारा डिनोट करता है अपर सब स्कैपुलरी नर्व को जो कि हमारा सप्लाई करता है किसको, सब स्कैपुलरिस मसल्स को। तो ये हमारा पूरा ख़त्म होता है यहाँ पे स्कैपुलर रीजन की मसल्स। तो आई होप आपको ये पूरी समझ में आ गई हो। एक मैं आपको और चीज़ बताना चाहती हूँ, आप यहाँ पे जानो कि
हमारा रोटेटर, एक एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट नोट्स में आता है रोटेटर कफ मसल्स किसे कहते हैं। आपको बेसिकली एमसीक्यू में भी पूछ दिया जाता है, इससे ध्यान से देखना। रोटेटर कफ मसल्स, तो बेसिकली रोटेटर कफ मसल्स में आपको 4 मसल्स आएंगी। कौन कौन सी 4 मसल्स आएंगी ये जानो। फर्स्ट हमारा आएगा सुप्रास्पाइनेटस मसल्स, सुप्रास्पाइनेटस। दूसरी होती है हमारी इंफ्रास्पाइनेटस, एंड एक होती है हमारी टेरिस माइनर मसल्स, एंड चौथी होती है हमारी सब स्कैपुलरी मसल। तो ये 4 मसल्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रोटेटर कफ मसल्स। ये बेसिकली एमसीक्यू में पूछा ही जाता है। आपको ऐसे दे देगा 3 मसल्स की नाम कि मतलब 3 अलग मसल्स की नाम बता देगा और एक दे देगा कि इसमें से बताओ रोटेटर कफ मसल्स कौन है। तो आपको याद रहेगा तब तो आप बताओगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, रोटेटर कफ मसल्स। अगर आपको याद हो तो ये तीनों की हमारी क्या होती है, इंसर्शन। ये तीनों की इंसर्शन हमारी सेम जगह होती है। कहाँ पे, याद करो, ग्रेटर ट्यूबरकल में, ठीक है। एंड इसकी सब स्कैपुलरी मसल्स की हमारी इंसर्शन कहाँ होती है, लेसर ट्यूबरकल में। यहाँ पे मैंने आपको इंसर्शन भी बता दिया, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। इसे हम मोस्ट कॉमन इंजर्ड मसल्स भी कहते हैं। यानी अगर कोई इंजरी आती है तो हमारी क्या होती है, मोस्ट कॉमन इंजर्ड मसल है। यानी यही हमारी क्या होती है, 4 मसल्स ज़्यादा इंजरी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो ये हमारी 4 मसल्स क्या आ रही है, मोस्ट कॉमन मसल्स है, इंजर्ड मसल है, जो कि क्या, जिसे हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रोटेटर कफ मसल्स। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, पूरी स्कैपुलर रीजन की मसल्स ख़त्म होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।